का मौसम कितना प्यारा है ना? है ना शिजुका, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ओह, कितनी प्यारी लग रही हो। तुम तो डोरेमोन के साथ जाने वाली हो ना, है ना? हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक हो जाए। मेरी माँ ना एक रेडियो रखती थी, वाह। तो मतलब बिगड़ भी जाता था तो वो बना कर सुना करती थी। आई थिंक मैं उनके पेट में होंगी तभी तो वो गुन गया होगा। तो मम्मी बताया करती है कि मैं वो सुना करती थी, उसको बिगड़ा हुआ भी रहता था ना, फिर भी मैं उसको सुनती थी। तो आई थिंक वहीं से आया होगा ये गुण। हमारे साथ अनुराधा पंडित हैं, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, नवादा की बेटी हैं और नवादा की पगडंडियों से चलकर मुंबई तक की सफर ये हासिल किए हैं, है ना। तो कहा जाता है फ्यूचर बिलोंग्स टू वुमेन, भविष्य जो है महिलाओं की है। और अनुराधा जी हैं जो डोरीमैन का भी आवाज निकालते हैं, कई सारे कार्टून में जो वीडियो में जो आवाज आती है तरह तरह की, ये निकालती हैं। अब इन्हीं के मुख से हम आज आपको दिखाएंगे, सुनाएंगे, है ना। कौन कौन सा आवाज निकाल लेते हैं? डोरेमोन का, डोरेमोन का, शिजुका, शिनचैन और बहुत सारे हैं। नाम नहीं ले सकते, ठीक है, बस आप सुनना चाहेंगे। सुना दीजिए हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया। और मैं अनुराधा पंडित, नवादा बिहार की रहने वाली, और मैं एक आर्टिस्ट हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ। अभी फिलहाल में ही मुंबई यूनिवर्सिटी में थिएटर एकेडमी से पास आउट हूँ। एक वॉइस आर्टिस्ट भी हूँ। तो आपको मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आज तो मैं बहुत अच्छा हूँ और तुम लोग बहुत ही अच्छे हो। आज का मौसम कितना प्यारा है ना? है ना शिजुका, तुम कितनी सुंदर लग रही हो। ओह, कितनी प्यारी लग रही हो। तुम तो डोरेमोन के साथ जाने वाली हो ना, है ना? चलो आज मैं तुमको डिनर पर लेके चलता हूँ। क्या क्या बोला तुमने? ओह, डिनर पे लेके चलोगे? ओह वाह, चलते हैं। आज तो मैं घर जा रहा हूँ। मॉम ने कितना प्यारा खाना बनाया है। चलो दोस्तों, खाना खाने, ये बल्ले बल्ले ते शावा शावा। देखो डोरेमोन, तुम बहुत अच्छे हो और ये नोबिता बिल्कुल पढ़ाई नहीं करता, पढ़ाई में बिल्कुल कच्चा है। इसीलिए इसकी मॉम हमेशा डांट लगाती है और तुम इसको गैजेट दे दे के बिगाड़ रहे हो। इसीलिए इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। धन्यवाद। पढ़ना बहुत जरूरी है, जैसे कि कहा कि मौसम आज मिजाज बदला हुआ है। आज से मौसम का जो है, आज मिजाज बदला हुआ है बिहार में, नवादा में भी है। पहली बार ये सब निकालने के लिए कैसे कैसे आया ख्याल, कैसे मन में आया कि ऐसे निकाला जा सकता है और हम भी निकाल सकते हैं? ख्याल तो कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड है, ये गॉड गिफ्टेड है। बचपन से ही निकालती हैं? हाँ, मतलब बचपन से ही है। बट लोगों को मैं सुनाती थी तो लोग मजाक बनाते थे। आज ईश्वर की कृपा है कि आज मेरी आवाज को सुनना पसंद कर रहे हैं लोग। अनुराधा पंडित का जर्नी कैसा रहा नवादा से, जो कि गांव की बच्ची हैं, है ना, छोटे से कस्बे की लड़की, और मुंबई जैसे महानगरों में, है ना, कदम रखना, ये बहुत बड़ी बात है ना। थोड़ा सा अपना जर्नी के बारे में बताएंगे? बेसिकली मैं नवादा बिहार की रहने वाली हूँ और मेरी जर्नी यहीं से शुरुआत हुई। मैं एक मतलब गाने का शौक था, अभी भी है। तो मैं गाने का शौक ही रखती हूँ, उसको अपने पर्सनल लाइफ में ही रखना चाहती हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ होता है ना, एक चीज़ में मन लगाओ तो ज़्यादा बेटर होता है। तो मैं अभी एक बेसिकली कलाकार हूँ, थिएटर आर्टिस्ट हूँ और अभी लगातार मुंबई में सफ़र चल रही है। और अभी हमारी फिल्म भी आ रही है, निषेध, उस पे ही हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं। निषेध आ रही है? हाँ जी। वाह, फिल्म का नाम भी बहुत अच्छा है। और हमारे नवादा के लिए बहुत बड़ी बात है कि ये फिल्म यहीं शूट होने जा रही है और यहाँ के कलाकार लोगों को मतलब मौका मिलना चाहिए, क्योंकि लोग बाहर जाते हैं और जैसे कहते हैं ना कि आप मुंबई गए और कुछ नहीं कर पाए, क्या ही हो गया। तो हम लोग वैसे ही चाहते हैं कि यहाँ भी एक प्लेटफॉर्म मिले लोगों को। तो हम लोग का यही है कि मैं लोगों के सामने मतलब देने का कुछ प्रयास कर रही हूँ, नाटक करने का। तो आप लोग करें जरूर और हम लोगों का प्रोत्साहन बढ़ाएं।
अनुराधा, अक्सर जब लोग मुंबई पहुंचते हैं, कई कलाकारों ने, कई महिला आर्टिस्टों ने, मुझसे भी इंटरव्यू हमने भी लिया है, लोग वहाँ कहते हैं कि जो बिहार में चलती है, महानगरों में वही स्थिति है। बड़े बड़े कलाकार, अभिनेता, जो डायरेक्टर होते हैं, अभिनय के लिए कहीं न कहीं महिलाओं को शोषण का शिकार बनाते हैं। देखिए, शोषण का शिकार क्यों होते हैं? क्योंकि आपके पास कोई रास्ता नहीं होता है ना? सबसे बड़ी बात होती है कि आप एजुकेटेड हो, है ना? एजुकेटेड होना बहुत बड़ी बात होती है, आपकी समझ है। अगर आप एक अच्छा काम करना चाहेंगे, क्यों ना आपका नाक घिस जाए, लेकिन आप एक अच्छे काम करेंगे तभी आप एक अच्छा कहलाएंगे। अगर कोई 2-4 रुपए दे ही रहा है तो आप क्यों जा रहे हो उस ओर? नहीं जाना चाहिए। 2-4 रुपए के लिए आप अपना क्यों ईमान बेच रहे हैं? अक्सर बॉलीवुड पर एक आरोप लगता है कि वेट शेयरिंग की बात किया जाता है, 12 बजे रात्रि में बुलाया जाता है, 1 बजे पर रात्रि में शूटिंग करने के लिए बुलाया जाता है, इस तरह के जाल में फंसाया जाता है लड़कियों को। देखिए, क्या सही है? आप तो मुंबई में रह रहे हैं, जी, जी। तो कहीं न कहीं अनुभव तो हुआ होगा आपको भी। देखिए, जिनको अनुभव नहीं होता है, वो लोग ही ऐसे काम करते हैं, है ना? हम यही कहेंगे कि अगर आप एक अच्छे आर्टिस्ट हैं, अगर आपको काम मिल रहा है आपकी अच्छाई की वजह से, तो आप एक अच्छा इंसान बनिए पहले, तभी आपको एक अच्छा काम मिलेगा। और मैं नहीं मानती, अगर जिस चीज़ आपका काम है ना भाई, आप क्यों मतलब आप आत्मविश्वास खो रहे हैं? आप काम है, आत्मनिर्भर रहिए। बिल्कुल, जब धैर्य बनाए रखिए। बनाए रखिए। जब तक आप एक अच्छे काम के लिए काम करेंगे, आपको गलत कभी नहीं छू सकता। वही बात है। अनुराधा, आपने कही कि संगीत में भी मेरी जो है कहीं नहीं लौलीनता है ना? संगीत को भी आप अच्छी नज़रों से देखती हैं, संगीत में भी आपने प्रयास, पहले मुलाकात में हमने आपसे कुछ संगीत भी सुना था। संगीत के माध्यम से हमारे दर्शकों को कुछ सुना दीजिए। जी, ज़रूर। उतना अच्छा तो नहीं गाती, बट एक कोशिश रहेगी कि मीठा बोली है, हो सकता है हो ही जाए। और हाँ जी, ज़रूर। हाँ। तो मैं क्लासिकल म्यूज़िक में ज़्यादा बिल्कुल। रखती हूँ, ध दिलचस्प है, तो बिल्कुल। मैं 2 लाइन गुनगुनाना चाहूँगी। हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी तनिक होई जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी बलम होई जाए। धन्यवाद। तो दर्शक जानना चाहते हैं आपके अटरिया पर कोई अभी तक है ना? चूंकि उम्र कितना आपका उम्र हुआ है? 21। 21 हो ही हाँ गया। जी, नहीं, अभी तो फिलहाल मैं अपने कामों पे है ना? ज़्यादा दिलचस्प हूँ। अभी लोग किसी को नहीं लाना चाहूँगी, क्योंकि खुद अभी सेल्फ के लिए काम करना है पहले, तभी हम कुछ कर अभी सकते सफलता हैं। हासिल करना हाँ, है ना? सफलता हासिल करना है, अपने माँ-बाप के लिए कुछ करना है। एक गरीब परिवार की लड़की उठकर आई है, तो भाई ऐसे नहीं कर सकते ना। किसी को हम लाइफ बर्बाद करने के लिए नहीं ला सकते ना हम किसी को। आजकल आप जानते ही होंगे, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग की वजह से गंदा फैलता है, कुछ लोग गंदगी फैलाते हैं, तो हम उन लोगों की गिनती में नहीं आना चाहते हैं। हम प्रेरणा कहाँ मिला आपको कि इस संगीत के माध्यम संगीत क्षेत्र में जाना चाहिए और जो है ना नेम फेम कमाना चाहिए? प्रेरणा मेरी माँ से मिली है, क्योंकि अक्सर मैं पूछती हूँ कि माँ, मतलब गुण कैसे आता है? कहता है ना, जेनेटिक प्रॉब्लम होता है। बिल्कुल, और संगीत तो जेनेटिक होता ही होता ही है। तो मेरी माँ ना एक रेडियो रखती थी, वाह! तो मतलब बिगड़ भी जाता था तो वो बना कर सुना करती थी। आई थिंक मैं उनके पेट में होंगी तभी तो वो गुण गया होगा। तो मम्मी बताया करती है कि मैं वो सुना करती थी, उसको बिगड़ा हुआ भी रहता था ना, फिर भी मैं उसको सुनती थी। तो आई थिंक वहीं से आया होगा ये गुण, और आज माँ की देन है कि मैं इतना अच्छा, मतलब जो भी है, मैं गा सकती हूँ। बिल्कुल। तो जो भी देख रहे हैं बिहार की खासकर बेटियां, क्या कहना चाहेंगे अनुराधा पंडित उन बेटियों के लिए? हमारी बिहार की बेटियां जितनी भी लोग हैं, आप लोग आत्मनिर्भर रहिए, और जो भी आता है अच्छे से करिए, और माँ बाप को प्रूफ करिए कि हमें ये करने की हिम्मत है और चाहत है। और हमारी चौखट संस्था है, उससे जुड़े रहिए। अगर आपको नाटक करना है,
तो सीखना है तो जरूर आइए, हमारे चौखट संस्था से जुड़िए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे मगध टाइम्स, और अनुराधा पंडित का कार्टून कैसा लगा? और हमारी अटरिया पे आजा रे सवरिया, देखा देखी विलम हुई जाई रे, तो ये संगीत गीत कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। धन्यवाद।